नाज़रीन, आज आपको मिलवा रहे हैं उस बंदे से। ये बंदा है जनाब नून लीग का ख़ास बंदा। आज ये बंदा खुद परेशान है कि बिल बहुत आ गया है। बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों परेशान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप सलाम। नून लीग के तो अब मेन कारकुन आप हैं, जज्बाती बंदे आप हैं सियालकोट में, तो आप क्यों घबरा गए हैं बिल से? देखिए जी, बात ये है, ये नून काफ या पीटीआई या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये एक अवामी मसला है। जो भी गवर्नमेंट आती है कहती है जी IMF का प्रेशर है कि कीमतें बढ़ाएं। तो मैं अपनी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो अवाम पे बोझ डालने की बजाय 75 साल हो गए हैं अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, ये बिजली चोरी रोकें, बिजली की चोरी को रोकें। और ये जो अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी है, जिनकी 8-8 लाख 10-10 लाख तनख्वाह है, कितने जुल्म की बात है। उनको फ्री बिजली दी जाती है, फ्री पेट्रोल दिया जाता है। मैं समझता हूँ उनको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि उनकी ये जो मुफ्त हो रही है बिजली की और पेट्रोल की, उसका बोझ जो है ना, ये गरीब आदमी उठा रहा है, ये मजदूर उठा रहा है, ये किसान रेहड़ी वाला वो उठा रहा है, जो वो लोग उठा रहे हैं जिनके घर में 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं है। जो गलती किसकी है, नून की के PTI? देखिए, ये तो गलती आप मुआहदा किया था ये PTI की गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद उसने मुआहदा तोड़ दिया, या तो उसे किसकी है बताएं। देखिए, आप मेरी बात सुन ले, गलती आपको पता चल जाए। PTI इमरान खान ने मुआहदा किया था। बताएं PTI के नून लीग, ये बताएं यार ऐसे कुछ नहीं, जब तक किसी बात का आपको बैकग्राउंड का ही नहीं पता चलना तो गलती किसकी या नहीं है वो क्या मालूम है ना। आप बता दें किसकी गलती है। गलती आपको समझ आएगी ना, बात पूरी सुनेगी तो। मुआहदा किया था PTI ने, इसको चाहिए था वो मुआहदा अपना पूरा करती। मुआहदा किया था, गलत नहीं किया था, ठीक है, मुल्क के खिलाफ देकर उन्होंने किया था, लेकिन गलत ये किया था कि वो मुआहदा तोड़ दिया था। इन्होंने बात की थी कि ठीक है, हम पेट्रोल हर 15 दिन बाद 5 रुपये बढ़ाएंगे, और जब इनको पता चला कि हमारी हुकूमत जा रही है, आत्मतमाद कामयाब हो रहा है, इन्होंने वो 5 रुपये बढ़ाने की बजाय मजीद कम कर दी है। मुआहदा इन्होंने तोड़ा था। वो तो बाउंड थी, जो भी गवर्नमेंट आती IMF के साथ उसी मुआहदे पे आपको बात करनी थी, उसी मुआहदे पे कमिटमेंट बता दे। गलती बता दे। गलती ये PTI की थी जिसने, क्योंकि आप नून के PTI कह रहे हैं। नून या PTI को छोड़ दें, नून काफ की बात नहीं है। ये जिस तरह अभी ये निगरान गवर्नमेंट है, अब मैं ये भी कह सकता हूँ PTI की है। देखिए, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि निगरान गवर्नमेंट कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये नून ने मुआहदा किया था और ये स्टार्ट मुआहदा PTI ने किया था। ये अब मैं ये कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये निगरान कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन बात फिर वही आती है कि गवर्नमेंट को चाहिए अवाम पे बोझ डालने की बजाय चोरी रोके और अफसरों की मुफ्त होरी बंद करे। तो बताइएगा, अभी जो ज़्यादा बिल आ गए हैं, इसमें गलती देखिए, ये तो बिजली महंगी है, तो वो तो अब जिसकी भी गलती आप कह लें, जिसने मुआहदा किया, ये तो बहुत भी लंबी बात चली जाएगी। मैं कब ये तो चलते जाएंगे तो बहुत पीछे चला जाएगा बात। महंगाई होगी, फिर भी आप अभी बताएं मुझे क्या सलाह है आपकी नून के PTI? देखिए जी, ये इसमें रहेंगे। हाँ, देखिए जी, मैं तो नून में रहूंगा। अगर नून की आपने कारकर्दगी देखनी है, नून की बात करनी है, तो फिर 13 से 18 की करें, जिसमें उन्होंने अभी जो इतनी महंगाई हुई है वो भी तो देखें ना। देखिए, 13 से 18 की बात करें, 5 साल उन्होंने गवर्नमेंट की दी है, तो कोलेशन गवर्नमेंट थी। 18 जमातें 13 ऊपर थी, नीचे परवेज लाई पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा था, पंजाब की इंतजामिया उसके कंट्रोल में थी। आटा वो अभी भी नून लीग है। अभी बात सुने, पंजाब भी परवेज लाई था, पंजाब में आटा वो स्मगल करवा देता था, चीनी वो स्मगल करवा देता था। इसलिए तो नहीं मुअन्नस लाई बाहर बैठा हुआ, और किस लिए बैठा हुआ? अगर वो साफ है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो मुअन्नस लाई क्यों नहीं आता, आके फेस क्यों नहीं करता अपने केस को? इंशाल्लाह नून की अगर आपने बात करनी है तो 13 से 18 की बात करें, जिसमें 18 घंटे की लोड शेडिंग। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप 13 से 18 की बात करेंगे, नून की बात करनी है तो 13 से 18 की बात करें। सही कह रहे हैं भट्ट साहब। गलत कौन है? PTI गलत है। हाँ जी भट्ट साहब। देखें, सबको पता कि 2013 में जो नूनी के रहनमा मियां नवाज शरीफ जो थे कायद, उन्होंने क्या वादा किया था कि मैं दहशतगर्दी ख़त्म करूँगा, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करूँगा। उन्होंने दोनों वादे अपने पूरे किए। इमरान खान ने क्या वादा किया था? 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 लाख नौकरी दूंगा, हयाली पुलाव पका दिया। इस तरह सुहाने ख्वाब दिखाए लोगों को, तो दिया क्या बाद में? इसके दौर में मिला क्या कौम को? आटे का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, पेट्रोल का स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल। इसके दौर में तो, और अब ये तोशाखाना का चोर, जिसमें ये चोरी साबित हो चुकी है। अदालत ने
अदालत ने इसको कन्वेक्टेड किया है, सजा दी है। साहब इसका मतलब आप नून के पक्के हैं? बिल्कुल जी, मैं नून का पक्का हूँ। इंशाल्लाह मैं नून की बात करूँगा। 13 से 18 जो उनका दौर था मैं उसकी बात करूँगा। अभी भी आवाम मरती मर जाए। देखिए ये वाम हम मरती है तो ये जिन्होंने मुआहदा किया था, मुआहदा तोड़ा था, वो उनकी गलती है ये। आप नून के हैं? जी बिल्कुल। नवाज शरीफ के? जी नवाज शरीफ। मैं इसको चोर को क्या करना है जो तोशाहाना का चोरी करके खुद मान रहा है कि मैंने गड़ियाँ बेची थी, सारा कुछ बेचा है, फिर भी इमरान खान एक अच्छा बंदा था। अच्छा पता नहीं कब था। अच्छा था जब सियासत में नहीं था। सियासत में आके तो उसने डाके ही मारे हैं। वो एक NCA का वो जो 70 अरब का मलिक रियाज के साथ उसका करप्शन का केस है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा देना था, उसमें जो 5 अरब की ज़मीन लेके ने 60 अरब का फ़ायदा मलिक रियाज को पहुँचाया था। इसके दौर में तो डाके ही आए हैं, वो बुशरा बीबी और इसने दोनों ने मिलकर डाके ही मारे हैं। आप यही है कि आप नून के ही हैं? कुछ भी बार बार आप जो मर्जी बात करें, आपको देख नहीं रहा जो बड़ा आप जो पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार थे वो इसको फरिश्ता साबित करने में लगे हुए थे, और ये बंदियाल साहब है इसको मजलूम साबित करने में लगे हुए हैं। ये फ्राडिया डाकू एक नंबर का झूठा और मुनाफिक शख्स है। नौजवानों को लोग आपको देख रहे हैं, आप डाकू कह रहे हैं। देखे जी मैं PTI के लोग क्या चीज़ है, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम इमरान खान सुने, मैं तो उसके मुंह पे करूँगा झूठा मुनाफिक, जिसका खून का कतरा कतरा झूठा और मुनाफिक है। इमरान खान झूठा है, एक नंबर का मुनाफिक। हाँ जी। अच्छा अब आप कभी नहीं मानेंगे क्योंकि आप हैं नून के, आप कभी नहीं मानेंगे कि महंगाई नून ने की है क्योंकि आप हैं नून के। आपको पता ही नहीं है कि लोगों के घर में लोग किस टाइम परेशान हैं, इतने इतने बिल आ गए, लोग कितने परेशान हैं, आपको पता ही नहीं है आपको। अब फिर भी अभी भी नून कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह जब भी ये नया इलेक्शन होगा, मियां नवाज शरीफ कैंपेन की क़यादत करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और जिस तरह 13 से 18 तक उन्होंने अपने वादे पूरे किए तो थे। अगर इमरान खान आएगा तो क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह वो नहीं आ रहा। वो जो उसने किए हुए हैं कारनामे, डाके इतने मारे हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से वो अगला इलेक्शन तो गया, उससे अगले इलेक्शन में भी जेल में ही होगा। जो उसकी करतूतें हैं वो बाहर नहीं आएगा। बाहर कैसे आएगा? तोशाहाना का डाका उसने। आपको देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप बातें कर रहे हैं, डरते नहीं उनसे? मैं नहीं जो मैं कहता हूँ मुझे तो इमरान खान सुने तो मैं उसके मुंह पे भी बोलूँ तुम मुनाफा को झूठे हो इतने। लास्ट पर आप देख रही है क्या कहेंगे हम? नहीं देखिए जी, मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप मेरी अपील आला अहकाम सुने तो मैं अपनी अपील आला अहकाम से ही करूँगा कि खुदारा वाम पे बोझ मत डालें, बिजली की चोरी को रोकें, और ये जो अफसरों की मुफ्त हो रही है, 200 अरब की मुफ्त हो रही है और 650 अरब की चोरी है, खुदारा इनको कंट्रोल किया जाए। अवाम अब वाम में सख्त नहीं है कि वो अब मज़ीद बोझ उठा सके। मैं तो यही कहूँगा। नाज़रीन ये थे जनाब हमारे सियालकोट बाज़ार के जो है ना भट्ट साहब, जो नून लीग के हमायती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह महंगाई कम होगी, क्या होगा, फैसला अभी आप करेंगे। क्या आप इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। ज़मज़म रियल फेस TV सियालकोट।